जी, आज के सेशन में हम पाइथन की जो बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे और जो आज के सेशंस में जो हमारा टारगेट है कि हमने कौन से कंटेंट्स को कवर करना है, उसमें उसकी लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वैल्यू, वैल्यू क्या होती है। देन हम प्रिंट के फंक्शन को देखेंगे, फिर हम टाइप का फंक्शन देखेंगे, टाइप का फंक्शन करता क्या है। नेक्स्ट हम वेरिएबल्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल नेम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होती है। देन वी विल मूव टू ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। देन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, कि क्या ऑर्डर्स होते हैं जब कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं। देन अगर हमें रिक्वायर्ड होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे कि यूज़र से इनपुट हमने लेनी है पाइथन में, तो हम किस तरह लेंगे, हम उसको देखेंगे। देन हम देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है, और लास्ट में हम कमेंट्स के सेक्शन को देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स हम कैसे दे सकते हैं। वैल्यू, वैल्यू बेसिकली एक बेसिक पॉइंट होता है। ये बेसिक वैल्यू का एक बेसिक थिंग होती है। कोई भी प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं, उसकी जो बेसिक चीज़ होती है उसको एक वैल्यू कहते हैं। वो एक लेटर हो सकता है, वो एक न्यूमेरिक हो सकता है, जैसे कि 1, 2.5 या हेलो वर्ड। अब इसमें 1 जो है वो हमारा इंटीजर होगा, 2.5 हमारा फ्लोट होगा और हेलो वर्ड हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है जी। प्रिंट को पाइथन में किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट आउट करने के लिए एक प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसी तरह जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथन हमारी एक बेसिक और बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। जैसे हमें पता है कि प्रिंट का वर्ड किस लिए यूज़ होता है, और उसी नाम की मुनासबत से पाइथन में प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमने स्क्रीन पर प्रिंट 1 को प्रिंट करवाना है तो हम फंक्शन लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट्स और 1। जैसे ही हम इसको रन करेंगे या शिफ्ट एंटर करेंगे तो उसकी आउटपुट हमें 1 आ जाएगी। इसी तरह प्रिंट 2.5 प्रिंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, 2.5 आ जाएगा। हेलो वर्ड को प्रिंट आउट करेंगे तो ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने एक से ज़्यादा सिंगल स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा प्रिंट आउट वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो हम 3,4 कॉमा के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करते हुए। जैसे 3,4 तो प्रिंट आउट क्या आया, 3, 4। ऐसे ही अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट आउट करवानी है तो हम प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में वो स्ट्रिंग दे दें। पाइथन में सिंगल कोट भी यूज़ होती है स्ट्रिंग के लिए और डबल कोट्स भी यूज़ होती है। वो हम जैसे ही स्ट्रिंग के को पढ़ेंगे हम इसको बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमने डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट करवाना है तो उसी तरह डेट ऑफ बर्थ को हम स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करते हुए प्रिंट में एज ए स्ट्रिंग देंगे 6/4/1980, तो ये प्रिंट आउट कर देगा 6/4/1980। इसी तरह अगर हमने को मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, जैसे कि नेम, एज और हाइट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, तो हम प्रिंट करवा देंगे अली, 5.8, 40। तो ये हमें प्रिंट आउट कर देगा 3 वैल्यूज़ को जी। नंबर 3 पे हम देख रहे हैं टाइप फंक्शन। अगर हमें
ये श्योर नहीं है कि जो वैल्यू हमारे पास है वो किस टाइप की है, तो हमने उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें एक टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करती है पाइथन, कि हम चेक कर सकते हैं कि उस वेरिएबल की क्या टाइप है, जो हमारे पास जो वैल्यू है वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि अगर टाइप ब्रैकेट 1 हम देंगे तो वो हमें जैसे ही हम इसको रन करेंगे वो हमें बताता है कि ये इंटीजर टाइप का है। इसी तरह 2.5 की टाइप फ्लोट है, हेलो वर्ड स्ट्रिंग है। और इसी तरह अगर हमने 5 को सिंगल कोट्स में दिया तो देखने में तो ये इंटीजर है, अब चूंकि हमने इसको सिंगल कोट में दे दिया है तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रिंग है जी। नंबर 4 पर हमारे पास है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू एबिलिटी टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज द नेम दैट रेफर्स टू अ वैल्यू। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव जी। मतलब ये कि वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन फीचर होता है वो होता है कि वो अपने वेरिएबल्स को किस तरह मैनिपुलेट करती हैं। वेरिएबल जो होता है वो किसी भी वैल्यू को रेफ़र करता है। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर को हम कह सकते हैं, एक कंटेनर होता है जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर करता है इन मेमोरी और रेफ़र करता है उस एड्रेस को कि जो वैल्यू हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं जो हमारी मेमोरी में जाके सेव होती है। पाइथन में वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मींस कि वेरिएबल ए और वेरिएबल स्मॉल ए दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे। वो हम आगे जैसे ही हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो हम इसको बेसिकली देखते थे। जैसे कि अगर हमने वेरिएबल्स को असाइन करना हो तो हम कैसे लिखते हैं? इज़ इक्वल टू के साथ नेम इज़ इक्वल टू अहमद, एज इज़ इक्वल टू 20, हाइट इज़ इक्वल टू 3.5। जैसे ये हमने 3 वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। और अगर टू प्रिंट द नेम यू कैन यूज़ द प्रिंट स्टेटमेंट। अगर उसी तरह हमने किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट में उस फंक्शन के पैरामीटर वो वेरिएबल देंगे। जैसे प्रिंट ब्रैकेट नेम तो हमें प्रिंट करवा देगा अहमद। इसी तरह अगर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट हाइट 3.5 और प्रिंट अगर हमने तमाम वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है सिंगल स्टेटमेंट के साथ, देन वी विल यूज़ प्रिंट नेम कॉमा एज कॉमा हाइट। तो ये हमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देगा जी। वेरिएबल नेम्स एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल नेम हम जितना बड़ा चाहे हम रख सकते हैं, लेकिन हमें वेरिएबल नेम्स सेलेक्ट करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि वेरिएबल बोथ लेटर्स एंड न्यूमेरिक्स कैन कंटेन बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, बट वी कैन begin with a letter and we can use underscore before start of the variable name। लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए कि अंडरस्कोर करैक्टर जो है हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं उन वेरिएबल्स के साथ जब हम वेरिएबल लाइब्रेरी कोई रिटर्न कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर हम अपने वेरिएबल्स नेम के साथ को किसी इंटीजर के साथ स्टार्ट करते हैं देन क्या होता है, या किसी वेरिएबल में हम कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ करते हैं या हम कोई वेरिएबल ऐसा रखते हैं जो हमारा कीवर्ड है इस पाइथन लैंग्वेज का, देन क्या होता है। तो व्हाट विल हैपन, अगर हम 47 नेम को असाइन करते हैं पाकिस्तान और अगर हम उसको रन करते हैं तो हमें वो क्या एरर देता है, इनवैलिड सिंटैक्स। मींस 47 इज़ इंटीजर, इट स्टार्ट विद इंटीजर। और पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल को इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम किसी वेरिएबल में स्पेशल करैक्टर को यूज़ करेंगे तो वो भी हमें इनवैलिड सिंटैक्स का मैसेज देगा। इसी तरह अगर हम कोई वेरिएबल ऐसा असाइन कर लेते हैं जो कि उसका कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है,
कीवर्ड रिजर्व वर्ड मीन्स कि वो जो पाइथन अपने सिस्टम को रन करने के लिए, लैंग्वेज को रन करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ करता है वो कीवर्ड्स कहलाते हैं या उसके रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं अली, दिस इज़ द करेक्ट नेम ऑफ वेरिएबल बिकॉज इट स्टार्ट्स विद करेक्टर नॉट इंटीजर, और इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। और इसी तरह माय नेम कोई रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स नहीं है। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ कोड, किसी भी प्रोग्राम का एक यूनिट ऑफ कोड है जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है। हम जानते हैं कि पाइथन इज़ अ इंटरप्रेट लैंग्वेज, मीन्स कि ये स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अभी तक हमने दो किस्म की स्टेटमेंट्स देखी हैं, एक प्रिंट और दूसरी असाइनमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स दैट represent computations like addition and multiplication. The values the operator is applied to are called operands. Means कोई भी स्टेटमेंट होती है अरिथमेटिक स्टेटमेंट, इसमें हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, लाइक एडिशन के लिए हमें प्लस का साइन यूज़ करते हैं या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं, डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स। और जो ऑपरेटर्स के दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। जैसे कि ऑपरेटर्स हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। डबल स्टेरिक को हम पावर यूज़ करते हैं, वो हम आगे जाके भी देखते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं 20 + 32, 3 - 1, 4 × 5, 12 डिवीजन बाय 6, 5 raised power 2, 3 mod 5। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि 20 + 32 is 52, 3 - 1 is 2, 4 × 5 is 20, 12 / 6 is 2.0। जब भी हम डिवीजन करेंगे तो पाइथन उसकी रिटर्न वैल्यूज़ जो हमें देता है वो फ्लोट देगा। 5 raised power 2 is equal to 25 और 13 mod 5 is equal to 3। अच्छा, अगर हम करते हैं प्रिंट, उसको पैरामीटर में देते हैं 200 + 323 - 433, ये एग्जीक्यूशन करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करेगा प्लस और माइनस का, और रिज़ल्ट में हमें 90 दे देगा। इसी तरह अगर हम प्रिंट और पैरेंथेसिस उसके पैरामीटर्स में देते हैं 2 + 1 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई a ब्रैकेट 8 - 6, सबसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। 2 + 1 is equal to 3 मल्टीप्लिकेशन एंड 8 - 6 is equal to 2, मीन्स हमारे पास क्या होगा 3 × 2। एक्सप्रेशन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड ऑपरेंड्स। मीन्स कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वैल्यूज़ भी असाइन हो और वो किसी वेरिएबल को असाइन हो रही हो। इसी तरह अगर उसमें कोई ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पूरे कम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5, वैल्यू असाइन हो रही है, x + 1 ये वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रही है, और यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जी। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे, किस ऑर्डर के तहत पाइथन में सॉल्व होते हैं। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन में मोर देन 1 ऑपरेटर्स हैं, अपीयर हैं, तो उनका ऑर्डर एवेल्यूएट करने का किस रूल के तहत होता है, उस रूल को हम देखते हैं कि पाइथन कैसे उस रूल को अप्लाई करता है। पाइथन फॉलोज मैथमेटिकल कन्वेंशन। द PEMDAS मीन्स सबसे पहले P फॉर पैरेंथेसिस
किसी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस मौजूद होंगी तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को एवेल्यूएट करेगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और अगर एक एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर यूज़ हो तो वो लेफ़्ट से राइट पे जो भी पहले लेफ़्ट होगा, मतलब प्लस और माइनस अगर यूज़ हो रहा है तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट करे, पहले प्लस कर देगा, नेक्स्ट माइनस करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑपरेटर्स ऑर्डर्स की प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम प्रिंट में 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 - 1 ऐसे हमने पढ़ा है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को वो एवेल्यूएट करेगा। 3 - 1 = 1। अब हमारे पास आ जाता है 2 पावर 2 मीन्स 4। इस केस में उसका आंसर क्या देगा हमें 4। इसी तरह अगर हम प्रिंट 1 + 1 और डबल स्टैटिक मीन्स पावर ऑफ और पैरेंथेसिस 5 - 2, अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले वो पैरेंथेसिस को एवेल्यूएट करेगा। इस केस में 1 + 1 = 2, स्टैटिक डबल स्टैटिक एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह 5 - 2 = 3 मीन्स जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 2 डबल स्टैटिक मीन्स पावर ऑफ 3, 2 पावर ऑफ 3 = 8। अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं 2 पावर 1 + 1। अब हम जानते हैं कि पैरेंथेसिस के बाद वो पावर को एवेल्यूएट करेगा। 2 पावर 1 = 2, नेक्स्ट +1 = 1, 2 + 1 = 3 विल बी द आंसर ऑफ दैट स्टेटमेंट। तीसरा एक्सप्रेशन, चौथा एक्सप्रेशन हमारा ये है 3 × 1 पावर 3। वी नो कि सबसे पहले पावर को एवेल्यूएट करेगा 1 3 एज इट इज़ +1 पावर 3 = 1, 3 + 1 = नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड। यहाँ हमने प्रिंट करवाया है फर्स्ट प्लस सेकंड मींस कि 2 ऑपरेटर्स हैं और दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं और हम इसको प्लस का ऑपरेटर लगाया है, तो इट मींस कि ये जो ऑपरेशन होगा वो प्लस होगा। 10 + 20 = 30। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने फर्स्ट का वेरिएबल लिया लेकिन उसको वैल्यू असाइन की है स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में। इसी तरह सेकंड को भी असाइन की है एक स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल कोट्स में। जब हम इसमें प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे तो अब ये प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा, चूँकि दोनों वेरिएबल्स हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के हैं तो वो इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कॉनकैटिनेट कर देगा। प्लस की एडिशन का ऑपरेटर नहीं होगा बल्कि इसको कॉनकैटिनेट कर देगा। स्ट्रिंग में जब भी 2 स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो उसको हम कॉनकैटिनेट करते हैं, मीन दोनों को मिला देते हैं। 10 20 को उसने मिला दिया है और इस केस में हमारे पास 30 आंसर नहीं आएगा बल्कि 10 और 20 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में हमने हेलो +3 किया, यानी हेलो × 3 मीन्स कि हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 3 बार। इसी तरह प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स मीन्स प्रिंट अली स्ट्रिंग अली × 10, it will print out Ali 10 times on the screen. Asking the user for input. Sometimes हमें प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होता है कि हम यूज़र से कुछ इनपुट लें और उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। उसके लिए हमें पाइथन एक फंक्शन देता है जिसको हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेम = इनपुट, प्लीज़ एंटर नेम।
और प्रिंट आउट करवा रहे हैं नेम को। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि हम कोई इनपुट दें। जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये प्रिंट करवा देगा वो नेम जो हमने उसमें एंटर किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिंट अ प्रोग्राम विच टेक्स एज फ्रॉम यूज़र एंड कॉन्केटिनेट इट 3 टाइम्स। ठीक है जी, हम एज का एक वेरिएबल लेंगे, उसको असाइन कर देंगे इनपुट, और मैसेज अगर हमने शो करवाना होता है करवाएं, प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है जी, जैसे ही एज हमारे पास यूज़र इनपुट कर देगा तो हम उसको प्रिंट आउट करवा देते हैं 3 टाइम्स। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये हमारे मैसेज देगा प्लीज एंटर योर एज, आई विल एंटर 40 एंड इट विल प्रिंट 40 एज ए 3 टाइम्स। ठीक है जी। टाइप कास्टिंग मीन्स के प्रोग्राम में है हमें सम टाइम एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमने अपने वेरिएबल की टाइप को चेंज करना है किसी दूसरी टाइप में, तो उसको को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इस फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए को असाइन किया है स्ट्रिंग 10 और हम प्रिंट आउट करते हैं और उसकी टाइप चेक करते हैं तो इट विल प्रिंट आउट एज ए स्ट्रिंग, कि ये हमें दिखा रहा है कि इसकी जो टाइप इस वक्त है वो स्ट्रिंग है। अब फ़र्ज़ करें हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट के लिए हमें क्या होता है कि जिस टाइप में हमने उसको कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल वो टाइप मीन इंट वेरिएबल का नाम ए, और वो उसको हम असाइन कर देते हैं ए को। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू इसकी टाइप चेक करेंगे तो ये हमें इंट प्रिंट आउट करेगा, क्योंकि हमने इसकी टाइप को चेंज कर दिया है। इसी तरह अगर हम अब उस वेरिएबल को दोबारा स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देंगे और अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये हमें स्ट्रिंग देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी टाइप चेक करें अब, तो ये हमें स्ट्रिंग देगा। इसको हम मज़ीद समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। टेक एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड मल्टीप्लाई इट विथ 15। ठीक है, हमने यहाँ से यूज़र से एक इनपुट ली, प्लीज़ एंटर एन इंटीजर, रन किया, मैंने डाला 20, एंटर किया, तो ये क्या, ये तो इसने हमें उसको कॉन्केटिनेट कर दिया, 15 टाइम्स उसने हमें प्रिंट आउट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए को एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। हमने देखा था कि अगर हम स्ट्रिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतने ही टाइम स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, ना कि मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई करता है। इसकी वजह ये है कि जो इनपुट हम ले रहे होते हैं यूज़र से वो ऑलवेज फ्लो एज ए स्ट्रिंग लेता है, ऑलवेज एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो उसके लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, मीन्स उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इंटीजर में। इस सेल में हम यही काम कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू इंट a, यानी कि a को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमें एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देगा, जैसे कि दिस को 300। पाइथन में कमेंट्स के लिए हम नंबर साइन या पाउंड साइन यूज़ करते हैं। जो भी स्टेटमेंट हम एज ए कमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके स्टार्ट में हम नंबर साइन लिख देंगे, दिस इज़ अ कमेंट। ठीक है जी। कुछ एक्सरसाइजेज हम देखते हैं जी। Write a program that uses raw input to prompt a user for their name and then welcome them। मीन्स कि एक यूज़र से हम इनपुट लें और उसके प्रिंट आउट के साथ उसको
वेलकम करें। इसके लिए हम नेम इज़ इक्वल टू इनपुट और प्रॉम्प्ट हम कर देते हैं प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, जैसे वो हमें नेम दे हम प्रिंट कर देते हैं हेलो और नेम। रन करते हैं अली और मैसेज में हमें वो क्या दे रहा है, हेलो अली। ठीक है, यूज़र से हमने इनपुट ली और प्रिंट आउट करवा दिया। यहाँ पे हम उसको कॉनकैटिनेट कर रहे हैं वेरिएबल्स को। इसको हम प्लस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हम इसको प्लस के साथ करेंगे तो अली और हेलो अली सेम आउटपुट प्रिंट आउट। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट अ यूज़र फॉर आवर्स एंड रेट पर आवर्स टू कंप्यूट ग्रॉस पे। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आवर्स और इनपुट कर देते हैं हम प्लीज़ एंटर आवर्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम देखनी है कि हमें पता है कि जैसे ही इनपुट आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास उसमें स्ट्रिंग में आती है। तो उसके लिए हमने चूँकि इस पर एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है तो हम पहले ही इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्लोट। और इसी तरह जब हम रेट लेंगे तो हम फ्लोट इनपुट और उसमें हम प्लीज़ एंटर रेट। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ पे हम आवर्स डालते हैं लाइक 35। नेक्स्ट एंटर करते हैं 2.75। तो योर ग्रॉस पे इज़ 96.25 जो कि हमारा रिक्वायर्ड होता। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जी, अज्यूम दैट वी एग्जीक्यूट द फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। विड्थ इज इक्वल टू 17, हाइट इज इक्वल टू 12.0. For each of the following expression, write the value of the expression and the type of the value of the expression. Means ये values, ये कुछ expressions दी हैं, इसको हमने execute करना है, उसकी value और उसकी type को हमने print out करना है। हमने assign किया width is equal to 17, height is equal to 12.0. अब अगर print width divided by 2 को ऑपरेट करते हैं तो it will print out 8.5 बिकॉज हाइट हमारे पास फ्लोट में है। तो जब एक वैल्यू फ्लोट में हो तो उसका जब हम दूसरी वैल्यू को डिवाइड करते हैं और डिवाइड पाइथन में जैसे ही डिवीजन भी करेंगे तो वो हमें रिजल्ट जो होगा वो फ्लोट में ही देगा। नेक्स्ट अगर हम प्रिंट और नेक्स्ट हमने प्रिंट आउट किया विड्थ डिवाइडेड बाय 2.0 और टाइप को, और अगर हम इसकी टाइप चेक करते हैं अभी भी हम इसको 2.0 से डिवाइड कर रहे हैं। मींस कि जैसे ही हम डिवीजन को फ्लोट से डिवाइड करें या इंटीजर से डिवाइड करें तो उसका आंसर जो होगा हमेशा उसकी टाइप जो होगी वो फ्लोट होगी। ये पाइथन में 8.5 और उसकी टाइप आ गई फ्लोट। इसी तरह जब हम हाइट को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, अब 3 जो है इंटीजर टाइप का है और चूँकि हम जानते हैं, हमने अभी देखा है कि जैसे ही हम डिवीजन का फंक्शनैलिटी करते हैं पाइथन में तो वो हमें फ्लोट में उसका आंसर देगा। अगर हम इसको देखें प्रिंट 1 + 2 × 5 तो अब हमें इसकी टाइप क्या होगी 2 + 1 3 × 5 इट कुड बी 1 + 10 = 11 और इसकी टाइप अगर हम चेक करें तो इट कुड बी अ इंटीजर टाइप।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम विच प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर ए सेल्सियस टेम्परेचर, कन्वर्ट द टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट आउट द कन्वर्टेड टेम्परेचर। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ली कि एंटर द सेल्सियस टेम्परेचर, देन हमने यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किया। वी नो दैट कन्वर्जन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में के लिए हमें 33.8 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया है और सेल को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, हमारे पास फ़ारेनहाइट आ गया। यहाँ पे हमने उसको प्रिंट आउट करवा लिया। तो गाइज़ आज के सेक्शन में हमने अपनी बेसिक्स को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी।